तो ये कैश फ्लो की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने फॉर्मेट बताया था, थ्योरी। दूसरी क्लास में फॉर्मेट बताया था, वो क्वेश्चंस पर आ गए हैं। सबसे पहले आता है पीबीटी। पीबीटी में 4 आइटम आती है, डिफरेंस इन पी&एल, डिफरेंस इन जर्नलिज्म, डिविडेंड में, टैक्स में। डिविडेंड लास्ट ईयर का आता है, टैक्स करंट ईयर का आता है। बात समझ आती है? अगर परसेंटेज गिवन है इक्विटी शेयर्स पर तो डिविडेंड प्रेफरेंस पर भी दिया जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस को 2 प्रेफरेंस होती है। पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड मिलता है, बाद में इक्विटी को डिविडेंड मिलता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने आपको बताया था नॉन फंड एक्सपेंसेस। नॉन फंड एक्सपेंस में लगभग 4 आइटम आती है, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, गुडविल, रिटर्न ऑफ और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम आती है, फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर आता है एड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा है, नेट प्रॉफिट गिवन है, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, फाइनल डिविडेंड गिवन है, डेप्रिसिएशन, लॉस, पेटेंट अमॉर्टाइज्ड गेन, इनकम टैक्स रिफंड। मैंने पूरा क्वेश्चन देखा। इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप गौर करो तो क्या चीज हमारी अवेलेबिलिटी नहीं है? हमारे को इंक्रीज डिक्रीज नहीं गिवन, कोई बात नहीं, इंक्रीज डिक्रीज नहीं गिवन। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इनकम टैक्स पेड में से, इनकम टैक्स पेड मेड में से रिफंड ऑफ टैक्स माइनस होता है। यहां पर पेड मेड एक ही है, इधर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहां आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां आएगा एड नॉन फंड एक्सपेंस, यहां आएगा लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो मैं बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे पहली आइटम बताइए क्या गिवन है, बताइए। नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है बच्चे? 2,15,000। लीजिए 2,15,000। आगे बोलो बेटा। प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो बेटा, रिफंड ऑफ टैक्स हटा दो। रिफंड ऑफ टैक्स कितना है? मेरे ख्याल से 45,000 रुपए टैक्स मेड है और उस पर 30,000 रुपए का रिफंड है। नेट कितना आ गया? 15। देखो, अगर पेड गिवन होता, अगर पेड गिवन होता, टैक्स मेड गिवन है, पेड गिवन है क्या? मैं एज्यूम कर रहा हूं सेम अमाउंट। इफ पेड मेड बोथ आर नॉट गिवन, वी ऑलवेज एज्यूम टैक्स पेड एंड मेड आर सेम। मैंने यहां लिख दिया टैक्स पेड वही सेम, रिफंड घटाने के बाद 15,000 रुपए। आगे बोलिए। फाइनल डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर पे कर रहे हैं तो लास्ट ईयर का डिविडेंड है कितना? 50,000। आगे बोलिए। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नॉन फंड एक्सपेंसेस है कितना? 25,000। आगे बोलिए। लॉस ऑन सेल ऑफ। लॉस भी नॉन ऑपरेटिंग भी है, नॉन फंड भी है कितना? 10,000। आगे। पेटेंट्स अमॉर्टाइज्ड। गुडविल रिटर्न ऑफ, यानी इंटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ। अगर बात करो, गुडविल राइट ऑफ होने से कभी पैसा बाहर नहीं जाता, तो नॉन कैश है, और ये कभी कभी होता है तो नॉन ऑपरेटिंग, दोनों है। कितने रिटर्न ऑफ हो रहे हैं? 30,000। आगे। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना? 70,000। आगे। हो गया। तो बेटा ये हो गया 2, 30, 50, 280, 280 में 30, 40, 50, 60, 65 जोड़ेंगे, 3, 45, 3, 45 में 70 घटाएंगे तो ये हो गया 275। देखो हर एक की टर्म है, इसे लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर ये माइनस क्या, इंक्रीज डिक्रीज था नहीं, ये प्लस में आ रहा है, तो यहां लिखेंगे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने फॉर्मेट को पहले ही लिख दिया। 4 आइटम पीबीटी, नॉन फंड, नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंक्रीज डिक्रीज, हमेशा ऐसे ही करो। पहली आइटम क्या है बच्चों, बताइए, जल्दी बताइए थोड़ा सा। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस है? नॉन फंड। कितना? 40,000। 40,000। आगे। गुडविल अमॉर्टाइज्ड। रिटर्न ऑफ नॉन ऑपरेटिंग भी है, नॉन कैश भी है, कितना? 20,000। आगे। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। गेन नॉन ऑपरेटिंग है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना? 90,000।
90 ऊपर बेटे नेट प्रॉफिट गिवन है, सबसे पहले आपने बताया ही नहीं कितना है 7 lakh. एग्जैक्ट। हाँ. आगे बोलिए। Appropriation of profit towards general reserve. ये आपने थोड़ा बाद में बोला, इसने मुझे इनर कॉलम में लिखना पड़ गया। एट जनरल रिजर्व कितना 60,000. डन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यही आती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यहां है नहीं बाई चांस। आगे बोलिए। Second part है बोलिए जी सेकंड पार्ट। trade payable. ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, साल देखो कितने बढ़ रहे हैं, 25,000. घट रहे हैं। ट्रेड पेबल 25,000 से माइनस पे आ गया। आगे Trade receivable. क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. बढ़ रहे हैं तो भी नीचे आ गया कितना। 15,000. आगे Prepaid expenses. क्या हो रहे हैं, खत्म हो. डिक्रीज इन करंट असेट्स प्लस में आता है। प्रीपेड एक्सपेंस कितने घट रहे हैं, 8,000. मंजूर बिल्कुल खत्म। हाँ जी. ये हो गया 7,60,000। 60,000 जोड़ दो, 8,20,000, 90,000 घटा दो, ये आ गया 7,30,000। 8,000 जोड़ दो, ये आ गया 7,38,000। 40 घटा दो, ये आ गया 6,98,000। ऑपरेटिंग सॉरी नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो अब हम करवा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं, 50 क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था सर फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने फॉर्मेट बनाना सीख लिया उसके बाद तो कुछ नहीं है। यहाँ आ गया पीबीटी, यहाँ आ गया नॉन फंड एक्सपेंसेस, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एड लेस, increase in current liabilities and decrease in current assets, decrease in current liabilities and increase in current assets। पहली आइटम पढ़ो फ्रॉड, जल्दी देखो। Profit of 1 lakh after charging depreciation. आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन कितना है, 20,000. 20,000। आगे बोलो। Transfer to general reserve of 30,000. रिजर्व में डाला 30,000। आता है ना, यहाँ 4 आइटम आते हैं, डिफरेंस इन पीरियड, डिफरेंस इन जनरल, डिविडेंड, टैक्स में। आगे Goodwill amortized 7,000. गुडविल अमॉर्टाइज, गुडविल रिटर्न ऑफ होती है, कितनी गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है, 7,000 रुपए। आगे Gain on sale of machinery 3,000. गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 3,000। आगे Other information available is trade receivable showed an increase of 3,000. देखो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो जाएंगे तो माइनस होगा। आगे Trade payables an increase of 6,000. ट्रेड पेबल इंक्रीज यानी करंट लायबिलिटी इंक्रीज प्लस में आ जाएगा। Prepaid expenses increase of 200. प्रीपेड एक्सपेंस माइनस में आ जाएंगे 200 रुपए। आगे Outstanding expenses decrease of 2,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटी डिक्रीज आ जाएगा। ये आ गया पीबीटी में 1,30,000। 27 जोड़ दो 157, 3 घटा दो 1,54,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,000 जोड़ दो 1,60,000 और 5,200 घटा दो 1,54,800 नेट कैश जनरेटेड। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़वाता हूँ, चलो मुझे दिखाइए सर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो रही है 20 लाख से 30 लाख, 10 लाख बढ़ रहे हैं, इसका कोई कनेक्शन नहीं है मेरे से सर, लेकिन नीचे इसके बारे में क्या रखा है, फ्रेश इशू जो किए हैं 10 लाख वाले 1 अप्रैल को किए, साल के शुरू में किए। कब किए देखना, नए शेयर इशू कब किए, नए शेयर इशू किए साल के शुरू में। ठीक है जी। प्रेफरेंस शेयर 2 लाख से 1 लाख हो रहे हैं और नीचे कह रहा है प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए साल के एंड में एट अ प्रीमियम। देखो प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, हम वहां से राइट ऑफ करेंगे। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 8%। हमारे इक्विटी शेयर पहले 20 लाख थे, अब 30 लाख है, हमने डिविडेंड देना है, किसको दे, देखो हम डिविडेंड चलो मिड में देते हैं, इंटरिम डिविडेंड।
तो जो नए 10 वाले हैं वो साल के शुरू में आ गए हैं, तो इनको डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा सर। साल के शुरू में 20 लाख थे और पिछले साल तक 20 लाख थे, और साल के शुरू में नए डिवेंचर नए शेयर इशू किए, साल के बीच में दे रहा हूँ, तो वो थे ना बीच में भैया हमारे को। प्रेफरेंस शेयर 2 लाख से 1 लाख एंड में कम हुए, तो लेकर जाएंगे मिडल में, ये भी डिविडेंड लेकर जाएंगे सर। अच्छा जी, फ्रेश इशू किया 1 अप्रैल को, डिविडेंड इक्विटी पर पे किया, सरप्लस इतना, डिवेंचर इतना। तो बहुत ही सिंपल है सर। सबसे पहले तो डिफरेंस इन सरप्लस, बहुत इजी, 4 लाख रुपए, ठीक है जी। एड proposed dividend on preference share, पहले ले लो। प्रेफरेंस शेयर हमारे 2 लाख पर 10%, 20,000। इक्विटी पर 30 लाख पर 8%, 2,40,000। सिक्योरिटी प्रीमियम और डिविडेंड आपस में कट जाएंगे, दोनों का कोई मतलब नहीं, ठीक है जी। ये हो गया 2,60, 6,60,000 रुपए ईबीटी। एड नॉन फंड में आएगा डेप्रिसिएशन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश दोनों लगा लो, नॉन कैश तो नहीं, नॉन ऑपरेटिंग है। कितना इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया? 10 लाख का 10%, 1 लाख, ये आ गया 7,60,000। ये इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं है इसमें। हाँ जी बच्चों, सर गौर से देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करवा रहे हैं। देखो बेटा, 17 क्वेश्चन में फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा, आप अपना फॉर्मेट नहीं भूल सकते। अगर पूरा बड़ा क्वेश्चन है, पीबीटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एड नॉन फंड एक्सपेंसेस लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, एड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स। हाँ जी सर, सबसे पहले गिवन है इन नेट प्रॉफिट 6,40,000, नेट प्रॉफिट 6,40,000 लिख दिया। अब गिवन है सर क्वेश्चन नंबर 17 करवा रहे हैं, इन्वेंट्री। अब कौन से देखिए, इन्वेंट्री 1,25 से 1,15 हो रही है, जुड़ जाएगा। इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, करंट असेट्स कम हो रही है, ऐड हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल 40,000 बढ़ रहे हैं, माइनस हो जाएगा। करंट असेट्स बढ़ रही है, प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ रही है, कितना बढ़ रहा है? 14,000 रुपए। अच्छा जी, ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं, ट्रेड पेबल बढ़ रही है तो जुड़ जाएगा सर। टैक्स, सर टैक्स का क्या सीन होता है? ये होता है टैक्स पेड, जो करंट ईयर वाला 20 है, और आखिरी में होता है टैक्स पेड, जो पिछले साल वाला है। अब कह रहा है डेप्रिसिएशन और प्लांट मशीनरी 55,000, डेप्रिसिएशन 55,000। सर लोगों को समझ नहीं आता, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। इंश्योरेंस क्लेम हमारे को कोई नॉर्मली रिसीव नहीं होता, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ये प्रॉफिट में ऑलरेडी जोड़ चुका हूं, तो मैं इसको कैंसिल करूं तो क्या करूंगा मैं? माइनस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, कितना? 50,000, ये ब्रैकेट होके माइनस हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला, मैं कहता हूँ वो नॉन ऑपरेटिंग है, मंजूर, पैसा तो आ रहा है, किसी हेड में तो दिखाओगे ना, तो ये ऑपरेटिंग का हेड है, ना ये इन्वेस्टिंग का हेड है, ना ये फाइनेंसिंग का हेड है, तो हम क्या करते हैं? गौर से सुनिए, अगर मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला, एक तो मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि दिस प्रॉफिट शुड बी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, दिस प्रॉफिट शुड बी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मैंने इसको माइनस कर दिया। आगे क्या करूंगी मेरे भैया? आगे हम क्या करेंगे? आगे हम क्या करेंगे, यहां पर दिखा देंगे इंश्योरेंस क्लेम। पूरा निकालने के बाद पैसा तो आ रहा है, कहीं तो दिखाओगे मेरे बच्चे।
ये बड़ा प्यारा सिस्टम है। पैसा आ रहा है इंश्योरेंस क्लेम से, कहीं तो दिखाओगे, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में नीचे एक प्लेस खोल के हम दिखा देते। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है? 20,000। कितनी हो रही है? 20,000। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं सर। 6,60,000 में से ये गए, कितना हो गया? 6,10,000। 55 जोड़ा 6,65,000। 20 घटाया 6,45,000। 40 जोड़ा 6,85,000। 54 घटाया 6,31,000। 15 घटाया 6,16,000। ये आ गया 666,000। 6,66,000 बिल्कुल आ रहा है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 करवा रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 18 हम पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं, समझ पाए कि हमें फॉर्मेट कैसा बनाना है। ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ट्रेड पेबल, इन्वेंट्री, अदर करंट असेट्स, एक्सपेंस पेबल, प्रीपेड, एक्रूड एडवांस, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो लंबा चौड़ा तो नहीं है सर, पीपीटी इतना लंबा चौड़ा नहीं है। एड नॉन फंड। अब एक प्रॉब्लम है, कई बच्चे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को नॉन फंड में दिखाते हैं और कई टीचर इसको दिखाते हैं उसमें क्या कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कोई है नहीं। कई टीचर दिखाते हैं किसमें? करंट लाइबिलिटीज में। तो अब आप देख लेना जी, सर आप बताइए किसमें दिखाना चाहिए? नॉन फंड में दिखाना चाहिए सर। सबसे पहले दे रखा है प्रॉफिट है 10,000। प्रॉफिट 10,000 बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है? 2,000। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल 1,000 कम हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल 1,000 कम हो रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इधर ही आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 200 रुपए। ट्रेड रिसीवेबल 1,000 बढ़ रहे हैं, साल सीधे रखिए। प्रोविजन बढ़ रहा है 200 रुपए, यही ले लेंगे। ट्रेड पेबल 2,000 बढ़ रहे हैं। ट्रेड पेबल 2,000 बढ़ रहे हैं। इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? 3,000 बढ़ रहा है। अदर करंट असेट्स बढ़ रही हैं, 2,000 बढ़ रही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ रहे हैं 500। प्रीपेड एक्सपेंस कम हो रहे हैं 1,000। एक्रूड इनकम बढ़ रही है 1,000। एडवांस इनकम करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी कम हो रही है 1,000। तो ये 2,200 जुड़ेगा, 12,200। 3,500 जुड़ेगा, 15,700। 2 3 4 5 6 7 8 8,000 घटेगा। 7,700 नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।